बहुत सारी स्टेट्स कंट्रीज रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। रिस्ट्रिक्शंस आपके चॉइस पे भी हो सकती है, रिस्ट्रिक्शंस आपके खाने पे भी हो सकती है, रिस्ट्रिक्शंस आपके घूमने पे भी हो सकती है। कभी कभार वो रिस्ट्रिक्शंस वैलिड मानी जाती है, कभी कभार वो एक इनजस्टिस के रूप में देखी जाती है। अगर मैं बात करूं नवरात्रों की, तो उसमें अल्कोहल या मीट कहीं कहीं पे बंद कर देते हैं। बट ऐसा क्यों किया जाता है? उस टाइम पे क्या होता है, सोशल एक्टिविस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और कहते हैं कि ये इंडिविजुअल लिबर्टी तो है ही नहीं इंडिया के अंदर, और साथ ही साथ जो चॉइस है, राइट टू चॉइस है, वो भी नहीं मिल रही। बट एक बात बताओ, फिर अगर मैं यूएई की बात करूं या फिर यूरोप कंट्री की बात करूं, चलो यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं। यूरोप में अगर आप नॉन क्रिश्चियन हो तो क्या आपको क्रिसमस और ईस्टर पे छुट्टी नहीं मिलेगी क्या? भाई मिलेगी, तब चॉइस नहीं आती। अगर मैं इंडिया की बात करूंगा तो इंडिया में जब आपको गांधी जयंती की बात करो, रिपब्लिक डे की बात करो, वोटिंग की बात करो, वोटिंग डे जो होता है उस पर भी ड्राई डे माना जाता है, यानी अल्कोहल सब नहीं होता किसी को भी, तब वो चीज़ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। या फिर ये कह लो कि दिवाली की बात कर लो, दिवाली पे जो क्रैकर्स पटाखे फोड़े जाते हैं तब वो पॉल्यूशन होता है, या फिर उन्हें बैन कर देना चाहिए। बट साथ ही साथ अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की, उसके बाद जो ट्रॉफीज़ वगैरह मिलती है, सेरेमनीज होती है, उसके अंदर भी तो फोड़े जाते हैं पटाखे, तब पॉल्यूशन नहीं हो रहा। और पॉल्यूशन का तो चलो एक अलग ही किस्सा है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक ओवरऑल इशू को समझते हुए आप ये समझो कि राइट टू चॉइस आपका लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्शन है। अगर मैं यूएई की बात करूं, पाकिस्तान की बात करूं, सऊदी की बात करूं, तो वहां पे रमजान के टाइम पे जो फास्टिंग आवर्स होते हैं उस समय पे आप पब्लिक एरिया में खाना नहीं खा सकते हो। आप नॉन मुस्लिम हो, बट स्टिल यू आर नॉट अलाउड टू ईट आउटसाइड। क्यों? तब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बट यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। अच्छा, फिर तो इंडिया में भी तो बहुत सारे ऐसे त्यौहार होते हैं जिन पे छुट्टी मिलती है, तब क्यों नहीं आप बोलते? सोशल एक्टिविस्ट को तब भी बोलना चाहिए ना कि भाई ऐसी बात है कि हमें दिवाली की छुट्टी नहीं चाहिए, या फिर और भी ऐसे हिंदू के त्यौहार होते हैं जिन पे उन्हें छुट्टी नहीं चाहिए, तो नहीं दो, हमें तो कोई इशू नहीं है। बट तब नहीं बोलेंगे, क्यों? ये हिपोक्रेसी है, ये जानबूझ के किया जाता है, इंटेंशनली किया जाता है। और इस टाइम पे जो बाहर की कंट्रीज होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होता है, ताकि यहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट किया जा सके। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी मूव, मैं ये नहीं कह रहा। देखो, इससे इकोनॉमी को नुकसान होता है, मैं मानता हूँ। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5 जो था, उसमें करीबन 83% मेन ऐसे हैं जो मीट ईटर्स हैं, और अगर फीमेल की बात करूँ तो वो आई थिंक 78% के अराउंड है। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मीट खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचता है। और फिर ये आपकी एक चॉइस भी है। कुछ लोग ये भी रीज़न देते हैं कि भाई आप किसी चीज़ को बैन कर दोगे ना तो वो और ज़्यादा सर्कुलेट होने लग जाएगी, जैसे कि बिहार के केस में हुआ था कि ठीक है आपने अल्कोहल बैन कर दी, तो गाजियाबाद से आ रही है और यूपी से आ रही है, बहुत जगह से आ रही है, तो अगर बैन कर दोगे तो और ज़्यादा सर्कुलेट होनी स्टार्ट हो जाएगी और मिलावट भी आने लग जाती है ज़्यादा, उससे बीमार भी पड़ते हैं, तो वो एक हेल्थ के लिए और भी खतरा होता है। अच्छा, फिर रिलीजन की बात करोगे तो डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पर नहीं है? आप ये बताओ, डिस्क्रिमिनेशन कहाँ नहीं है? इंडिया में तो होगा ही ना, इसे डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कह सकते फिर हम। क्यों? अगर एक बात बताओ, आप सिख लोग होते हैं, यानी सरदार कम्युनिटी जो होती है, क्या उन्हें कृपाण ले जाना अलाउड नहीं होता फ्लाइट में? और किसे अलाउड होता है? आपको बाहर निकाल देंगे, चेक इन ही नहीं करने देंगे। बट उन्हें अलाउड होता है ना, क्यों? क्योंकि रिलीजियस प्रैक्टिस है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि रिलीजन के नाम पे चलती हैं। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इंडिविजुअल लिबर्टी नहीं है, राइट टू चॉइस नहीं है। तो जितने ये लॉजिक है ना, दे होल्ड नो वाटर एट ऑल। वेल, कमेंट सेक्शन में बताना, क्या जो ऐसे मूव्स लिए जाते हैं, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, ये ठीक रहती हैं या नहीं? और क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है वाकई में किसी एक पर्टिकुलर सेक्ट के साथ, या किसी और पर्टिकुलर सेक्ट के साथ, या कोई भी सेक्ट आप पकड़ लो, अगर वो माइनॉरिटी है तो क्या उसके साथ ये भेदभाव किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है? क्या इंडिया एक तालिबान बनता जा रहा है? आप क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।